नमस्कार दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर मैं हिंदी व्याख्याता कविता शिवरान आपके सामने हाजिर हूँ। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर 2025 में आपको एक सीट चाहिए यानी आपको नौकरी लेनी है तो आपको इस समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में तो बहुत कम समय बचा है, 2-2.5 महीने मुश्किल से बचे हैं। वहीं सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी बहुत कोई लंबा चौड़ा समय नहीं बचा। वहीं जनवरी जैसे 2026 में फर्स्ट में ही थर्ड ग्रेड का भी एग्ज़ाम है, तो सभी ग्रेड के एग्ज़ाम यानी 2026 के जनवरी तक हो जाएंगे। 2025 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भले ही वो साथी किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहा हो। और साथ ही जैसे फोर्थ ग्रेड की बहुत सारी भर्तियाँ निकली हुई हैं, उनके लिए भी साथी तैयारी कर रहे हैं। तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समय आपको एक तो ज़रूरत है साथियों, अगर तो है अपनी पूरी तरह से तल्लीनता से अपनी पढ़ाई में डूब जाने की, यानी किसी भी प्रकार का बाहरी वातावरण आपको इस समय प्रभावित नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि जैसे कि आपके घर में भी कोई लोग हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, आपको पढ़ता हुआ नहीं देख सकते। हो सकता है साथियों, सभी प्रकार के लोग सभी तरह के घरों में होते हैं। कोई सपोर्ट करने वाला भी होता है, कोई टांग खींचने वाला भी होता है, और कोई ऐसे निष्पक्ष भी होता है, उसको कोई मतलब भी नहीं होता। जैसे कि आप अगर काम करना है आपको तो आप अपना काम करो, और फिर तैयारी करनी है तो तैयारी करो। तो सभी प्रकार के लोग इस दुनिया में रहते हैं, और किसी एक प्रकार के विशेष आदमी या विशेष व्यक्ति के लिए मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके घर में भी कोई ऐसा नेगेटिव व्यक्ति है जो आपको प्रेरित करने की बजाय आपको डीमोटिवेट करता है, तो इस समय चाहे घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, इस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो ऐसे लोगों से बच के रहने की है। इस समय अपनी मित्रता है बहुत सीमित कर दीजिए। एक दो कोई अपना ऐसा मित्र रखिए जो आपकी तरह वास्तव में सच्ची लगन से मेहनत कर रहा हो, उसको भी एक सीट प्राप्त करनी हो। ऐसे मित्र से आप दिन में कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट बात कर सकते हैं। आप किसी टॉपिक पर डिस्कस कर सके आपने याद कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मित्र रखें। मित्र कोई साथी रखते समय भी ध्यान रखें साथियों कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं कि मैं तो इतनी तैयारी कर लेता हूँ, मैं तो इतने घंटे पढ़ लेता हूँ। या फिर कोई ऐसा होता है जो ये कहता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, तो आप फिर सोचते हैं कि ये नहीं पढ़ता है। या फिर कोई ऐसे झूठ बोल देता है कि मैं तो इतने घंटे पढ़ लेता हूँ। तो आप किसी की भी बात से प्रभावित ना हो, भले ही आप अकेले रह जाएं। इस समय आपका अकेले रहना बहुत ही बेहतर है, क्योंकि किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको विश्वास है किसी साथी पर कि हाँ ये सही है, ये वास्तव में मुझे मोटिवेट करेगा, ये वास्तव में भी अपनी लगन से तैयारी कर रहा है, तो उसके संपर्क में आप बिल्कुल रहें। बाकी आप दुनियादारी से कुछ दिन के लिए कट जाएं, एक प्रकार से आप एकांतवास में चले जाएं। क्योंकि इस समय आज की दुनिया ऐसी है साथियों जहाँ आपको आगे बढ़ता हुआ देखने से लोगों को दूसरों के जो सुख हैं या दूसरे जो मेहनत कर रहे हैं उनसे लोगों को ज़्यादा एलर्जी होती है। तो एक तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी से भी आपको प्रभावित नहीं होना है, भले ही वो आपके घर में है, पड़ोस में है, रिश्तेदारी में है। कुछ दिनों के लिए आपको अपने आप को बिल्कुल समेट लेना है, एक प्रकार से अपने आप को कवच बना लेना है, बाहरी आवरण उसको अपने आप को इस प्रकार से ढक लेना है कि कोई भी बाहरी बात आपको प्रभावित ना कर पाए बिल्कुल भी। फ़ोन पर बातें बहुत सीमित कर देनी है। सोशल मीडिया पर तो आपको फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह इन सब चीज़ों से तो बहुत ही दूर रहना है। आपको किसी भी प्रकार का आपको 1 मिनट का भी अपने फ़ोन पर आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखने हैं तो अपनी पढ़ाई से संबंधित यूट्यूब खोलिए, उस पर वीडियो देखिए। वहाँ भी आप बेवजह की किसी बहस में ना पड़े, किसी से कमेंट करके ना उलझें। कोई पर्सन है, कोई गलत है, सही है, आपको सही लग रहा है आप देखिए, नहीं तो किसी प्रकार की किसी भी बहस में ना उलझे साथियों। मैंने देखा है बहुत सारे साथियों के यूट्यूब पर कमेंट्स करते हैं, नीचे उसके नीचे फिर दूसरा कमेंट कर देता है, कोई कुछ। इस प्रकार की किसी भी बहसबाजी से आप बच के रहें। आप बस अपना वीडियो देखिए, उससे आप जहाँ से भी आपको अपनी तैयारी में सहयोग मिल रहा है वहाँ से सहयोग लीजिए। बाकी आप किसी भी अन्य एक्टिविटी में भाग इस समय ना लें। एक तो सबसे बड़ी बात तो आपको ध्यान रखने वाली ये है। दूसरी ये साथियों, जैसे बहुत सारी बहनें कहती हैं, एक तो हमारी बहुत ही प्यारी बहना है अवोन जी, वो कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और भी कई बहनें कमेंट्स करती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो बहनों, तबीयत का तो देखो अब क्या ही कहा जाए। अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहती है तो मैं तो ये कहूँगी बहनों, पहले तो आप अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 मिनट के लिए नौकरी आपको मिल भी जाती है, अगर आप पहले अपना शरीर खराब कर लोगे तो फिर आप उस चीज़ को कोई एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपके लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब इस समय में ऐसे लापरवाह ना पड़े कि कुछ भी हो रहा है, तबीयत खराब है आपकी तो आप उसमें भी पड़े जा रहे हैं। कितना दिन तक आप अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती कर पाएंगे? 2 दिन 5 दिन, उसके बाद तो शरीर जवाब दे ही देगा। इससे अच्छा है आप थोड़ी सी कोई तकलीफ हो उसको डॉक्टर को दिखाएं। सीमित जो है आपका उचित
जो पौष्टिक आहार है, खान पान है, वो लें। ज़्यादा देर तक भूखे ना रहें, क्योंकि भूखे पेट बिल्कुल आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आप ये सोचें कि मैं तो सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ूंगा, दोपहर कोई खाना खाऊंगा, ऐसा ना करें। थोड़ा बहुत सुबह आप नाश्ता वगैरह ज़रूर लें। चाय जो है वो, गर्मी आ गई है, पानी की बोतल अपने पास रखें, उसको बार बार पीते रहें। पानी की कमी आपके शरीर में ना हो पाए। चाय बिल्कुल एक प्रकार से बंद ही कर दें साथियों इस समय गर्मी में। हाँ, सुबह उठते ही थोड़ा बहुत दही छाछ अपने घरों में जो कुछ भी होता है, भले शाम के बच्चे लोग ठंडी रोटी खा लीजिए दही के साथ, छाछ के साथ, वो नाश्ता करके आप पढ़ने के लिए बैठिए। खाली पेट ज़्यादा ना रहें, अपने तबीयत का ध्यान रखें, क्योंकि तबीयत अगर आपकी ज़्यादा ही ख़राब है, आप लेटे हुए हो, आपकी हिम्मत नहीं है बैठकर पढ़ने की, तो भी आप अपने वीडियो सुनिए। कोई भी मैटर से संबंधित लेटे लेटे अपनी किताब को देख लीजिए, वीडियो सुन लीजिए। प्रश्न आए हुए हैं किसी टॉपिक के, उनको हल कर लीजिए। लेकिन बिल्कुल ऐसे मत पड़े रहिए साथियों, क्योंकि ऐसे तो अगर आप बेड पे पड़े रहोगे तो फिर आप बिल्कुल बेड के जैसे एकदम से आपका शरीर जो है वो फिर काम उतना ही सुख मान जाता है शरीर। हम बीमार, कुछ तो हम बीमार हो जाते हैं और कुछ फिर हमारी हिम्मत नहीं रहती, तो वैसे हम हिम्मत तोड़ देते हैं। तो अगर आपकी तबीयत भी ख़राब है तो ऐसे हालत में आपको हिम्मत रखनी है। आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल दरकिनार नहीं करना है। अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए साथ साथ अपनी तैयारी का भी ध्यान रखना है साथियों। ये बातें हो गई हमारी कुछ। इस समय एक और ज़रूरी बात है तीसरी, वो है साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस समय अपने मैटर का रिवीजन करना। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दिन भर में आप अपने टॉपिक को कवर कीजिए। आप आंखों से निकालिए, बार बार उन चीज़ों को आप आंखों से निकालोगे तो ये आपको लगता रहेगा कि कुछ भी याद नहीं है। एक चीज़ पढ़ के छोड़ता हूँ, एक टॉपिक दूसरा उठाता हूँ तो ऐसा लगता है पीछे वाला भूल गया हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों, ये सबको ही लगता है। एक गंभीर अभ्यर्थी जो है, कई कमेंट्स आते हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी डर लग रहा है। तो इस डर को आपको अपने आप से दूर करना है साथियों। आगे का किसी को नहीं पता किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना, लेकिन अगर आप अपने ऊपर उस डर को हावी कर लेंगे तो फिर आप कभी वो वाली तैयारी नहीं कर पाएंगे जो आप एक निर्भय होकर जो तैयारी कर सकते हैं, वो तैयारी आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी भय अपने आप पर हावी नहीं होने देना है, निर्भय होकर आपको तैयारी करनी है। कई साथियों के कमेंट्स होते हैं कि सीटें बहुत कम है तब डर लगता है, तैयारी तो बहुत अच्छी है। साथियों, सीटें बहुत कम है इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कंपटीशन बहुत अधिक हो जाएगा इतनी ही सीटें रही तो, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं, क्या पता साथियों आरपीएससी जाग जाए, एक अभ्यर्थियों की जो संवेदना है उसके प्रति आरपीएससी कुछ जागृत हो जाए, तो सीटें बढ़ा दे तो साथियों और भी फ़ायदा हो जाएगा। और नहीं तो फिर साथियों तैयारी तो करनी ही है, हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो हमें इसमें तैयारी करनी है तो क्यों ना आप निर्भय होकर तैयारी कीजिए साथियों। मेहनत करने वाला जो है ना, वो वास्तव में जो मेहनत करेगा उसको सफलता कहीं ना कहीं जाके ज़रूर मिलेगी। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, सारे दिन इस बात को दिमाग में ना रखें कि सीटें कम हैं, सीटें कम हैं, डर लग रहा है। आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आपके भाग्य में है तो आपका भाग्य आपको साथ देगा, कम सीटों में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो फिर साथियों सीटें तो आगे भी आनी है, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। इस बात का आप ध्यान रखें बिल्कुल। और बिल्कुल निष्पक्ष होकर, दुनियादारी से हटकर अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए जितना ज़्यादा हो सके। बस इस समय अपने सिलेबस से और अपने आप से, अपने अंदर ही अपने आप को समेट लें। अपने सिलेबस के आसपास ही आप रहें सारे दिन। काम करना है तो काम करके भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किताबों के नज़दीक रहें साथियों। और जितना हो सके दुनिया से एक बार कट के, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी परीक्षा की डेट और आपको अपना सिलेबस दिखना चाहिए सारे दिन कि मैंने ये पढ़ लिया है, मेरा ये रह गया है। बस एक जुनून सवार होना चाहिए आपके ऊपर कि मेरा ये सिलेबस इतना कंप्लीट हो गया है, इतना मेरा बाकी है, इतना मुझे आज पढ़ना है, इतना मुझे कल पढ़ना है। सारे दिन आपके दिमाग में बस ये चीज़ें चलनी चाहिए। और किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि हो रही हो आपके आसपास विवाह शादी हो या फिर कोई और प्रोग्राम हो, आपको किसी भी चीज़ में जहाँ तक हो सके, आपके घर में ही शादी है तो अलग बात है साथियों, उसमें तो आपको देखो अटेंड करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके आप बाहरी गतिविधियों से अपने आप को बचा के रखें। जहाँ तक संभव हो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, अपनी तैयारी को ही अंजाम दें। क्योंकि शादी विवाह भी बार बार नहीं होते, ये भी मानना है, लेकिन साथियों सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो इस दौर में, संघर्ष के दौर में ज़रूरी होता है वो है सफलता प्राप्त करना, एक सीट पक्की करना अपनी। तो उस एक सीट के लिए भी आप संघर्ष करना, और जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहाँ शादी विवाह में भी आप अपनी जो हाजिरी लगाना, अगर घर में ही हो तो। और अगर ये संभव हो कि कोई बाहर रिश्तेदारी में है, वहाँ आपका जाना जरूरी नहीं है तो आप ना भी जाएं तो भी काम चल जाएगा साथियों। कल को सफल हो जाओगे तो सभी पूछेंगे, और शादी विवाह के चक्कर में असफल हो जाओगे तो इस बात को कोई नहीं मानेगा साथियों। बस खामोशी से मेहनत करते रहिए। दुनिया जो हो आपका संघर्ष नहीं देखती। दुनिया अभी आप रात भर में कितना सोते हो, दिन भर में कितना संघर्ष करते हो, कितना काम करके आप कितनी मुश्किल से तैयारी कर रहे हो, ये कोई नहीं देखता साथियों। दुनिया सिर्फ सफलता देखती है कि हाँ इसने सफलता हासिल कर ली तो इसने कुछ भी किया हो चाहे सफलता मिल गई, और ना बाकी दुनिया कोशिशों को कभी नहीं देखती साथियों, ना ही कोशिशों को कभी दुनिया एक्सेप्ट करती है। तो दुनिया से तो आप किसी भी प्रकार की अपेक्षा छोड़ के, अपेक्षा सिर्फ ऊपर वाले से रखिए और अपने खुद
कि मेहनत पर विश्वास रखिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। साथियों, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।